जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर तुम घर में करती ही क्या हो। ये हर मर्द का प्रश्न होता है। तो ये जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि ये वीडियो सिर्फ मर्दों के लिए मैं बना रही हूँ, तो ध्यान से सुने और पूरा एक एक वीडियो, एक एक शब्द को सुने और देखें कि आखिर ये पत्नियां घर में करती क्या है। चलिए जानते हैं इसे विस्तार से। मैं एक एक चीज पोल खोल दूंगी पत्नियों का, आप सब परेशान ना हो। हर हाउस वाइफ का आज पोल खुलने वाला है। तो आप सबको बहुत रहता है ना कि आखिर करती क्यों हो, क्या हो, तो ये जवाब नहीं मिला है। तो चलिए मैं जवाब दे देती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। सारे मर्द आ जाइए, बैठ जाइए और देखिए कि आखिर ये पत्नियां करती क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि आखिर ये हाउस वाइफ घर में करती क्या है, आखिर ये पत्नियां करती क्या है घर में बैठे बैठे। चलिए सारे मर्द कान खोल करके पूरा ध्यान से आंख वाख साफ करके, कान वान साफ करके पूरा सारे काम निपटा करके आराम से बैठ जाइए और मेरे एक एक शब्द को सुनिए और मैं बताती हूँ तुरंत कि आखिर पत्नियां करती क्या है घर में। तो मैं हूं ना, बताती हूँ आप सबको कि क्या करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि अधिकतर घर में यही होता है कि पत्नी उठ जाती है सवेरे जल्दी, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, पति देव को जाना होता है ऑफिस या दुकान पे, जो भी जिनका काम है बाहर जाना होता है उनको। या पत्नी खुद भी कभी कभी जाती है अपने ड्यूटी में, वर्किंग लेडीज होती है आजकल की अधिकतर लेडीज, उन्हें भी वर्क में जाना होता है या नहीं जाती है। चलिए दोनों चीज में मैं बता दे रही हूँ कि जो जाती है वर्किंग लेडी है या नहीं है, दोनों के लिए है ये। तो उन्हें, या फिर घर में माता पिता हैं, सास ससुर हैं, तो उनके लिए दवा है, नाश्ता है, सब कुछ तैयार करने के लिए घर की लेडीज को जल्दी उठना पड़ता है। क्या है कि बहुत सारे घर के काम होते हैं। सुबह सुबह दूध लेना होता है, सब्जी है, भाजी है, तो दरवाजा खोलना है, बाई आ रही है, बहुत सारे काम है, बेल बजता है, सुबह 5 से ही शुरू हो जाता है। तो लेडीज सबसे पहले उठ जाती है और फिर उठ करके वो एक एक करके सबको उठाती भी है, अपने पति देव को, अपने बच्चों को, कि जल्दी उठो स्कूल जाना है। अधिकतर घरों में मिडिल क्लास में नहीं, स्कूल से ही शुरू होता है कि बच्चों का स्कूल होता है 7 बजे से 8 बजे से और बच्चों को तैयारी कराना पड़ता है 6 बजे से। तो 5 साढ़े 5 में उठ जाती है माताएं और फिर उनका टिफिन बनाना सबसे पहला काम होता है। उनका टिफिन बनाना कि टिफिन बना दे, जल्दी जल्दी कुछ कर दे तो बच्चों को टिफिन बैग में भर के स्कूल भेज दे। तो ये सबसे पहला काम होता है। तो वो इसके चक्कर में जल्दी जल्दी टिफिन वगैरह बनाती हैं, हस्बैंड के लिए भी नाश्ता वगैरह बनाती हैं और बच्चों को फटाफट उठा करके तैयार वार करके उन्हें स्कूल भेज देती हैं। तो ये हो गया पहला काम। उसके बाद पति देव का नंबर आता है, तो पति देव को भी जल्दी जल्दी कुछ नाश्ता दे करके, अधिकतर मतलब पतियों का ये भी शिकायत होता है, पुरुष का ये भी शिकायत है, मर्दों का ये भी शिकायत है कि तुम तो नाश्ता देती नहीं हो, तुम तो टिफिन देती नहीं हो, तुम तो कभी खाना बना के देती नहीं हो। अरे देना चाहती है पत्नी, कौन पत्नी चाहती है कि पति को ऐसे ही भूखे भेज दे। वो चाहती है लेकिन शक्ति नहीं है बेचारी, तो क्या किया जाए, होता ही नहीं है ना। बच्चे ही इतना माथा खराब कर देते हैं ना कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी करती हैं वो सारा तैयारी करके आपको पतिदेव को भी भेज देती हैं ड्यूटी में। अगर खुद का है तो खुद भी चली जाती है ड्यूटी में। फिर घर में आती है या घर में है तो घर का साफ सफाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करती क्या है। जी नहीं, रील्स नहीं बनाती है, वीडियो नहीं बनाती है, घर में बैठ करके पंचायती नहीं करती है या आराम नहीं फरमाती है पत्नियां या हाउसवाइफ, या फिर टीवी नहीं देखती रहती है, या फिर सास ससुर के साथ कोई झगड़ा नहीं करती रहती है, या फिर पड़ोसियों के साथ गप्पे नहीं मारती रहती हैं। पहले आप सुन लीजिए ध्यान से कि आखिर करती क्या है। तो मैं बता रही हूँ, जो आप जो ड्यूटी जा रहे हैं ना, तो आपको भेजती है वो पहले आप लोग का शिकायत रहता है नहीं देती, लेकिन वो ड्यूटी आपको
आपकी वाइफ, हाउस वाइफ ही भेजती है आपको ड्यूटी। चाहे जो भी, अगर आपका ब्रश जो है और कोलगेट है, अगर वो सामने, अगर टूथपेस्ट और ब्रश जो है वो सामने अगर रखा है तो आपकी पत्नी के बदौलत ही रखा है, नहीं तो बच्चे तो ना जाने कहाँ कहाँ फेंक करके रख देंगे। बस तो जगह में आपको मिल जाता है, आप आराम से ब्रश कर लेते हैं। मैं सुबह से एक एक चीज बता रही हूँ कि आप आराम से अपना टीथ साफ कर लेते हैं, है ना। टंग क्लीनर सब कुछ जगह में रख देती हैं ताकि आपको उठने के बाद कोई दिक्कत ना हो। आपका जो आप बाथरूम में जो जब प्रवेश करते हैं तो बाथरूम ऐसे ही यूं साफ नहीं हो जाता है, क्योंकि बाथरूम जो है एक घर का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे साफ रखना हर औरत चाहती है कि उसे साफ रखें। अगर ये साफ ना रहे तो सबसे पहले तो हर जितना दुनिया में मर्द है ना सब बीमार हो जाएंगे, लेकिन इसे साफ रख के, क्लीन रख के आपको बनाती हैं स्वस्थ। तो बाथरूम साफ मिलता है, आप जब ब्रश करने जाते हैं तो बेसिन साफ मिलता है। कौन करता है? कोई थोड़ी ना आकर के कर देता है, या आप थोड़ी ना रोज रोज करते हैं। आप एक आध दिन कभी सप्ताह में कर लेते हैं या 4 दिन में कर लेते हैं तो सोचते हैं कि हम तो साफ करते हैं। आपका 4 दिन साफ करने से साफ हो जाएगा बेसिन। बेसिन में कितना रगड़ना पड़ता है आपको नहीं पता है। मैं मिडिल क्लास का बात कर रही हूँ, कितना हम लोग को रगड़ना पड़ता है। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं कितना रगड़ती हूँ आपको पता है। उसको पूरा घसना पड़ता है, करीब 15-20 मिनट का समय लगता है बेसिन तब जाकर के साफ होता है। उसके सामने जो मिरर टांगे है आपका ब्रश टीथ देखने के लिए, उसे चमकाना पड़ता है, तब जाकर के आप ब्रश कर पाते हैं टाइम से और सही से। तो ये हो गई पहला बात। आप बाथरूम में जाते हैं नहाने तो वहां पर मग, बाल्टी, टॉवेल, शैम्पू, सॉप, सबका व्यवस्था कौन करती है? आपकी पत्नी करती है, एक हाउसवाइफ करती है। तो आप जब नहाने जाते हैं तो आपको बाथरूम क्लीन मिलता है, हर कुछ व्यवस्थित मिलता है, तब आप फटाफट शावर खोले और नहा करके 2 मिनट में निकल जाते हैं। तो ये कौन करता है बाथरूम को साफ? आपकी पत्नी करती है साफ। आगे चलिए, अब आप जब नहा धो करके निकलते हैं बाथरूम से तो आप सीधे जाते हैं पूजा करने, या उसके पहले आप कपड़ा पहनते हैं। अब कपड़ा में आप क्या पहनते हैं? आपका शर्ट है, पैंट है, जो कुछ भी पहनते हैं साफ सुथरा और बिल्कुल इस्त्री किया हुआ जगह में मिल जाता है आपको। हर चीज अंडरगारमेंट से लेकर के आपका ड्यूटी जाने तक का जो कपड़ा मिलता है या टॉवेल मिलता है वो भी क्लीन और जगह में और इस्त्री किया हुआ। वो कौन करके देता है? वो खुद आपकी हाउसवाइफ अपने हाथों से करती है, क्योंकि मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं होता है कि लॉन्ड्री में दे दिया और आ गया। क्योंकि उसे, और जो हस्बैंड लोग हैं, मर्द लोग हैं, उनको तो सिर्फ ड्यूटी करना है, क्योंकि ड्यूटी में लेट हो रहे हैं तो उनके पास टाइम कहाँ है कि वो अपना कपड़ा धोएंगे, उसे सुखाएंगे और फिर उसे प्रेस करके रखेंगे। इतना टाइम, अगर सुखाने का टाइम है, अगर वो सूखने डाल भी देंगे ना तो बारिश हो जाएगा, भीग जाएगा, तो उसे उठा के लाना, उसे सुखाना, उसे रखना, उसे इस्त्री करना। ये जो आप फटाफट बाथरूम से निकल के जो वस्त्र पहन लिए, कपड़ा पहन लिया, वो कौन किया? ठीक से रख करके कौन दिया? कि पत्नी दी, एक हाउस वाइफ दी। चलिए अब आगे बताते हैं। अब आप जाएंगे पूजा स्थल में और पूजा करेंगे। अब पूजा स्थल को आप पूजा स्थल को आप डेली साफ करते हैं क्या? बताइए, कितने मर्द हैं जो आप पूजा स्थल को साफ करते हैं? हर एक मूर्ति, फोटो, जितना कुछ भी है ना, सबको रोज नहलाना पड़ता है, रोज साफ करना पड़ता है, रोज क्लीन करना पड़ता है, तभी जाकर के आप ड्यूटी कर पा रहे हैं। अगर एक दिन भी मंदिर को छोड़ दिया जाए बिना नहलाए धुलाए भगवान को ना, तो आप ड्यूटी सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूजा पाठ से ही तो घर में सब कुछ बरकत है। तो उस हर एक फोटो, तो वहां पर जहां जाते हैं वहां से तो आप लोग फोटो लेकर के आ जाते हैं। और कितनी तस्वीर है मंदिर में पता है? करीब नहीं भी तो 10 तस्वीर रखते हैं। उस 10 तस्वीर को साफ करना, पोंछना, उसको हर चीज को जगह में रखना, फिर जितना भी पूजा करने का बर्तन है वहां पर आपका थाली है, आरती का थाली है, दीपक है, घंटा है, घंटी है, जितना कुछ है, वस्त्र है, चुनरी है, हर चीज को, वहां का लाइट है, हर चीज को एक औरत हाउसवाइफ क्लीन करती है, उसे मांजती है, धोती है, जगह में रखती है। फिर आपके जाने के बाद वो पूजा करती है। तो पूजा ऐसे नहीं कर लेती है आपके जैसा कि जाके अगरबत्ती दिखा दिए, चल दिए ड्यूटी। ठीक है, आप ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब आप जिससे कर रहे हैं, हाउसवाइफ करती क्या है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। तो उस पूजा स्थल को, एक एक चीज को साफ सुथरा करती है, रखती है, और फिर हर एक तस्वीर में जाकर के, कितना पूजा करने में वक्त लगता है मैं बता रही हूँ, टीका, कुमकुम, हर चीज करती है, उसमें माला पहनाती है, दीपक करती है, आरती करती है, अगरबत्ती करती है, धूप करती है, कीर्तन करती है, आरती करती है। इसमें करीब लग जाता है उसे 1.25 घंटा से 1 घंटा के बीच का समय।
तो आप यहाँ पर आकर के नहाने के बाद आए, वस्त्र पहने और फिर पूजा करके आराम से आप चले गए। उसके बाद पूजा करने के बाद आप बोलते हैं जल्दी कुछ खाने के लिए दो, तो जल्दी तो आप बोल दिए, लेकिन जल्दी ब्रेकफास्ट बनता नहीं है। उसके लिए चाहिए आटा, सब्जी, तेल, मसाला, नमक, हल्दी, सबका व्यवस्था करके पहले से रखती है हाउसवाइफ, और फिर उसे बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं बन जाता है ब्रेकफास्ट, उसे बनाती है, आटा गूंथती है, उसे रोटी बेलती है, तवे में सेकती है, फिर उसे निकाल के रखती है। उसे सिर्फ आप ऐसे नहीं खाएंगे, उसके लिए आप सब्जी खोजेंगे, तो सब्जी मार्केट से लाती है या आप कभी ला देते हैं, फिर उसे वो धोती है, छीलती है, काटती है, फिर उसे छौंकती है और तो चलाती है, फिर मसाला तैयार करती है। हर एक चीज, अदरक, मिर्ची, ना जाने आप लोग क्या क्या खाते हैं, जीरा, धनिया, हर तरह का मसाला को पहले कूटती पीसती है और तब फिर उसे डाल के भूंजती है, फिर उसमें पानी ऐड करती है, फिर उसे पकाती है, फिर जाकर के सब्जी तैयार होता है। फिर सब्जी और रोटी आपको ब्रेकफास्ट में देती है या पोहा टोहा जो भी बनाती होगी, सब में इस तरह से समय लगता है। और तब जाकर के आप ब्रेकफास्ट करके बोलते हैं कि मेरा टिफिन बॉक्स दो, मेरा लंच दो। उसमें क्या ऐसे ही हो जाता है, टिफिन के लिए अलग से तैयारी करना पड़ता है कि उसमें सैलेड है कि नहीं, उसमें फ्रूट है कि नहीं, उसमें रोटी है कि नहीं, कि पोहा है, हर कुछ उसे पैक करके और तब और ये टिफिन ऐसे आप जूठा करके ले आए, यहाँ पर कोई धुल के नहीं रखा है, उसे धोती है। टिफिन धोना कोई आसान चीज नहीं है। टिफिन में 4-4 डब्बे होते हैं, उसे धोना पड़ता है, एक एक अंदर जा जा करके पूरा क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि इसी डब्बे में आप जाएंगे और लंच करेंगे, क्योंकि इसे एकदम बिल्कुल स्वच्छ रखना पड़ता है, तो इसे भी धोने में काफी समय लगता है। तब जाकर के आपका टिफिन तैयार होता है, फिर आप लेकर के भागते हैं। अब यहाँ आप लोग चले गए, बच्चे को टिफिन दे के उनको करके भेजा गया। अब यहाँ पर घर का जो आप लोग हालत करते हैं ना, उसको मैं गिना देती हूँ। घर कैसे आप करते हैं, तौलिया इधर फेंकते हैं, उधर कंघी फेंकते हैं, उधर क्रीम फेंकते हैं, उधर ये फेंकते हैं, उधर वो फेंकते हैं। हर एक चीज को आप जो सोए थे रात में, आराम फरमाए थे ना, कंबल और ब्लैंकेट ओढ़ करके और चादर और तकिया, पीलो, चादर, हर एक चीज को ठीक करती है यही हाउसवाइफ, जिसे आप पूछते हैं कि आखिर तुम घर में करती क्या हो। तो आप रात में चैन की नींद सोए थे, उस बिस्तर को ठीक करती है, पिल्लो ठीक करती है, चादर ठीक करती है, आपका ब्लैंकेट ठीक करती है, सब सुरक्षित और सही से रखती है। उसके बाद फिर वो फ्लोर को साफ करती है, झाड़ू, क्योंकि यहाँ पर बाई रखने का तो मिडिल क्लास को इतना औकात होता नहीं है, और रख भी लेती है तो फिर कितना उसके लिए सुनना पड़ता है आप लोग से ही कि 2-2 हजार रुपया, 5-5 हजार रुपया तो दे रहे हैं मेड को, तुम करती क्या हो। तो इसलिए हाउसवाइफ खुद आपके घर को क्लीन करती है। आपका घर वो कभी नहीं मानती है, वो मानती है हमारा घर, हम अपने घर को साफ करते हैं, झाड़ू करती है, पूरे जाला जो होता है ना पूरे घर में लगा होता है, हर जाला को साफ करती है, हर जगह का फर्नीचर जो है उसे डस्टिंग करती है, पूरा हर चीज को चमकाती है। पलंग मैं गिना दूं, आप मर्द सुनना चाहते हैं कि क्या करती है, मैं एक एक फर्नीचर का नाम लूं जिसमें सिर्फ आपको यूज करना होता है। बेड है, टेबल है, डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, हर बच्चों का पढ़ाई का स्टडी टेबल है, हर एक चीज को डस्टिंग करना पड़ता है। आपने ना जाने कितने फ्लावर पॉट और कितने गमले रखे हैं, उसे साफ करना पड़ता है। ये क्लीनिंग हो गया, डस्टिंग हो गया। अब जाकर के पूरे घर को धोना पड़ता है, पोंछना पड़ता है, उसमें करीब 1 घंटा का टाइम लगता है, वो काम करती है। उसके बाद फिर जो पॉट है, पौधे हैं और जो आपका बागीचा है उसमें पानी देना पड़ता है। जो पुराने पौधे हैं जो सूख गए हैं, पत्ते हो गए हैं, उसे हटाना पड़ता है, उसे साफ सुथरा करके उसे निकालना पड़ता है और सब वाटरिंग करना पड़ता है। तब जाकर के आपका बगान जो है लहलहाता है। आप आकर के शाम को देखते हैं कि वाह ये फूलवा तो बहुत अच्छा खिला है, ये तो सब्जी बहुत अच्छा हो रहा है। तो कौन कर रही है, आपकी हाउसवाइफ, आपकी पत्नी कर रही है। तो ये सारी चीजें करती हैं। उसके बाद दिन का भी लंच बनाना होता है खुद के लिए, अपने सास ससुर के लिए, और बच्चे जो अब आने वाले हैं स्कूल से उनके लिए कौन बनाएगा लंच, तो आपकी पत्नी ही लंच बनाती है। फिर वो फिर से दाल, चावल, सब्जी, चटनी, सैलेड सब करती है, वो होता है। उसके बाद फिर ये बर्तन गंदा हो जाता है, सारा पूरा बर्तन जमा हो जाता है, कड़ाही, कुकर, 2-2, 3-3 कड़ाही, 2-2, 3-3 कुकर, तवा, उसे साफ करना पड़ता है। किचन, पूरा चूल्हा, किचन सब साफ करना पड़ता है। तब जाकर के उसे करीब
3 बजे जा करके छुट्टी मिलता है। फिर वो जा करके थोड़ा देर रेस्ट करती है। रेस्ट करते समय ही थोड़ा मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये सब मनोरंजन करती है। और बस इतना करते करते में ही शाम का टाइम हो जाता है, बच्चों का स्कूल का, या सासू माँ का, ससुर जी का दवा का, या चाय का टाइम। फिर वो उठती है 2 घंटे आराम करने के बाद, फिर चाय बनाती है, फिर नाश्ते देती है, फिर बच्चों को खेलने भेजती है, फिर ट्यूशन भेजती है और दूध देती है, करती है। करते उनको 5, 6, 7 बज जाता है। और थोड़ा सा बाहर निकलती है, भाजी लेने जाती है, कुछ फ्रूट लेने जाती है, कुछ दूध लाने जाती है। इतने में ही 7 बज जाता है और पति देव जी पधार जाते हैं अब ड्यूटी से, और आ करके बोलते हैं कि तुमने किया ही क्या, अभी तक चाय नहीं दे रही हो बना करके, अभी तक तुम खाना नहीं बनाई हो, 8, साढ़े 8 जैसे ही बजा, खाना नहीं बना, करते क्या रहती हो, कहाँ है ये चीज, कहाँ है वो चीज। इतना वो भाषण झाड़ते हैं। फिर वो जल्दी 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 फिर से इतना ही काम, सब्जी रोटी फलना ढिकना करते करते, और फिर एक एक पर्सन को परसती है, खिलाती है, सबको, सास को, ससुर को, बच्चों को, पति को, और भी अगर कोई गेस्ट आ गए तो उन्हें। और तब लास्ट में वो जा करके पत्नी जो है, हाउसवाइफ जो है, रात के 11, साढ़े 11 बजे रात को बैठ के अकेले चुपचाप खाती है। जो बच गया है खाना, कोई स्पेशल खाना नहीं खाती है, जो आप सबसे बच जाता है उसी खाना को, या जो रात का दिन का बचा खाना है उसे वो बैठ के समाप्त करती है, खत्म करती है। और फिर इतने में उसका काम खत्म नहीं हुआ, फिर काम बाकी है, किचन को ठीक करना है, किसी को दूध देना है, किसी को पानी देना है, सारा व्यवस्था रात में सोने का करती है, कहीं का लाइट ऑफ करती है, तो जो बचा खाना है उसे फ्रिज में रखना पड़ता है, तो गर्मी के दिनों में पानी रखना पड़ता है बोतल में, और ना जाने ऐसे कितने तमाम काम है जो मैं अभी इस वीडियो में सब कुछ नहीं बता पा रही हूँ, नहीं तो वीडियो तो काफी लंबा हो जाएगा और आप सब बोलेंगे कि आखिर तुम लोग करती क्या हो। तो बचे हुए समय में हम हाउसवाइफ वीडियो भी बनाते हैं और आपका इंटरटेनमेंट भी करते रहते हैं, जो आप लोग लेकर के स्क्रॉल कर करके देखते हैं वीडियो और बोलते हैं कि आखिर हाउसवाइफ करती क्या है। और तो और इन्हें अपनी घर की पत्नी में इंटरेस्ट नहीं होता है। अरे तुम तो फालतू हो, तुम क्या करती हो, पड़ोसी को देखो, वो कितनी अच्छी है, वो कितनी खूबसूरत है, वो कितनी मॉडर्न है। तो दूसरी की पत्नी को बहुत अच्छा बोलते हैं, दूसरे हाउसवाइफ को बोलते हैं वाह वो तो वर्किंग लेडीज है, बाहर भी काम करती है, घर को भी संभालती है। इस तरह से वर्किंग लेडीज भी आकर के जो बाहर भी काम करती है, घर का भी काम करती है, सास ससुर को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, ये सब दिखाई नहीं देता है। बस अपनी पत्नी में ही 10 कमी बताते हैं और उसे एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी देते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सारे मर्द इसे अच्छे से सुन लिए होंगे और आज के बाद ये कहना छोड़ दीजिए कि आखिर तुम पत्नियां करती क्या हो, तुम हाउसवाइफ करती क्या हो, घर में पत्नी करती क्या है, घर में तुम दिन भर सारा दिन करती क्या हो, खाली मोबाइल चलाती हो, टीवी तो देखती हो और गप्पे जड़ती हो, और केवल हमसे रात में मैं जब आता हूँ तो सिर्फ मेरे से झगड़ा करती हो। यह कहना आज से बंद करें और पत्नी के कामों में हाथ बटाएं और उन्हें प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें और उन्हें भी खुशी से जीना सिखाइए और जीने दीजिए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करना चाहूंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, या नहीं भी आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले ऐसे ही अच्छे वीडियो, ये तो मर्दों के लिए था, मैं औरत के लिए भी वीडियो लेकर के आऊंगी, तो उसमें भी आप सब जरूर एंजॉय कीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।